जिला अस्पताल में फिर निर्मित हो रही विवाद की स्थिति, नर्सों पर फिर लगा महिला मरीज से अभद्रता करने का आरोप, अस्पताल की व्यवस्था में नहीं हो रहा सुधार। चांदा-मेटा में 2 हमालों के बीच हुए विवाद में एक की मौत, चाकू से हमला कर हमलावर ने मौत के घाट उतारा चैतराम धुर्वे को, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। पुलिस की पिटाई से आहत युवक पहुंचा पुलिस अधीक्षक के पास, लिखित में की शिकायत, बिना मामले बेवजह बुरी तरह की गई पिटाई, शरीर में नजर आ रहे निशान। और हरा भरा मध्य प्रदेश के अंतर्गत युवा मोर्चा कर रहा आयोजन, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने वार्ड क्रमांक 43 में पहुंचकर किया पौधारोपण। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। हमेशा विवादों का कारण बनने वाला जिला अस्पताल पिछले 2 दिनों से लगातार सुर्खियों में है। कल हुए परिजनों के साथ विवाद के बाद, नर्सों की शिकायत के बाद आज फिर महिला मरीज ने बदसलूकी के आरोप लगाए। जिला अस्पताल में 10 दिनों से नंबर लगाने के बाद भी सोनोग्राफी न हो पाने के चलते परेशान हो रही महिला मरीजों से स्थानीय स्टाफ द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया। पहले भी ऐसी शिकायतें लगातार मिलती रही है कि स्टाफ की नर्सों के द्वारा मरीजों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही मामला एक बार फिर सोनोग्राफी का इंतजार कर रही महिलाओं ने अपनी शिकायत में सामने लाया। सर, यहाँ पर 10 दिन से एडमिट है मेरी मम्मी। उसके बाद में उनका एक तो यहाँ पर सोनोग्राफी नहीं हुई और चेकअप के लिए बोलती है तो महिलाएं इतनी बदतमीजी से बात करती है यहाँ पर नर्स स्टाफ पूरा, कि यहाँ पर तू तड़ाक करके बात होती, क्यों तेरे को अकल नहीं है क्या, वो तेरे को तमीज नहीं है क्या, ये इस तरीके से बिहेव करती है। इनको इतना स्टाफ बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद में यदि कोई बात आती है और इतना बदतमीजी से पेश आ रहा है कि कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं है कि कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है? मेरा वर्षा विश्वकर्मा। चांदा-मेटा रोड पर सोमवार दोपहर 2 हमालों के बीच विवाद हुआ। विवाद में एक हमाल ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। हमाल की मौके पर ही मौत हो गई। चाकू मारने के बाद आरोपी हथियार लेकर खुद ही थाने पहुंच गया। मरने वाले की पहचान गाजनडोह निवासी चैतराम उर्फ छोटू पिता सुक्कू धुर्वे के रूप में हुई है। मृतक पुलिस थाने के समीप हमाली का काम करता था। यहीं पर भट्टी मोहल्ला निवासी आरोपी बाली नामदेव भी हमाली का काम करता था। बाली की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। पहले वह चाय की दुकान में काम करता था, बाद में हमाली करने लगा। वह अपने हाथ में हमेशा वजनदार कड़ा पहना रहता था। सुबह मृतक चैतराम और बाली के बीच विवाद हुआ। दोनों आपस में झगड़ने लगे। आसपास के दुकानदारों ने दोनों को समझाया और झगड़ा करने के लिए मना कर दोनों को भगाया। बाली ने चैतराम का हाथ पकड़ा और उसे थाने ले जा रहा था। विवाद करने वाले स्थल से कुछ दूर जाकर उसने अपने पास रखे चाकू से उसके सीने के पास बगल में वार कर दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। इसके बाद उसने 4 बार और किए। सिर पर भी वार किया। खून से लथपथ चैतराम को वह हाथ पकड़कर थाने ले जा रहा था। चैतराम गिर पड़ा। इस बीच आरोपी बाली खुद ही चाकू लेकर थाने पहुंच गया। परासिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें छोटू और चैतराम धुर्वे, ये मृतक है, हमाली का काम करता है। ये लोग थाना क्षेत्र से करीब 400 मीटर दूर जो है ये लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति जो मेंटली डिस्टर्ब था उसको जो है पागल करके चढ़ा रहा था। इसी दौरान जो है उनके बीच में वाद विवाद हुआ और उसके पास में जो चाकू था उससे जो है उसने कमर के पास में मारा। जब तक उसको अस्पताल लेकर के जाते तब तक वो मृत घोषित हो गया था और उसमें 302 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में आ चुका है। सुभाष कॉलोनी में प्लॉट बेचकर फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोर्ट के द्वारा उक्त व्यक्ति की अपील को निरस्त कर दिया गया है। प्रकरण के संबंध में पक्षकारगण ने जानकारी दी। सुरेंद्र शर्मा उर्फ चौबे जी, पिता देवीलाल शर्मा द्वारा सत्र न्यायाधीश महोदय छिंदवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत अपील, जो कि चेक बाउंस के विरुद्ध की गई थी, को दिनांक 7/9/2022 को निरस्त कर दिया गया। पूर्व में प्रकरण इस प्रकार था कि सुरेंद्र शर्मा उर्फ चौबे ने मुझे और राजू चौकसे की पत्नी श्रीमती वैशाली चौकसे को 2 प्लाट 2008 में सुभाष कॉलोनी के विक्रय किया था। विक्रय करने के बाद मोहल्ले के लोगों ने उस पर आपत्ति ली। आपत्ति लेकर 2 प्रकरण व्यवहार न्यायालय में चले। व्यवहार न्यायालय के प्रकरणों में फैसला हमारे पक्ष में हुआ। हमारे पक्ष में फैसला होने के बाद चूंकि मोहल्ले के लोग
हाईकोर्ट जाने के प्रयासरत थे, इसलिए इस प्रकरण में लगने वाली देरी को लेते हुए हमने सुरेंद्र शर्मा से ऐसा आग्रह किया कि आप ये संपत्ति वापस ले लें और उस समय बाजार मूल्य का जो पैसा है वो हमको आप दे दें, जिस पर सुरेंद्र शर्मा और चौबे तैयार हो गया और उन्होंने एक इकरारनामा वर्ष 2017 में किया। 2017 में करके उस संपत्ति को 2200 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बाजार मूल्य जो था उससे देना तय करते हुए उन्होंने 2 चेक, एक चेक मुझे और एक वैशाली चौकसे को दिया। चूंकि जो चेक दिए गए थे उसमें 1 महीने की समय दी गया था। 1 महीने के बाद जब हमने उसे कैश होने के लिए बैंक में डाला तो वो बाउंस हो गए। बाउंस होने का केस माननीय श्रीमती पूनम परिहार मैडम के यहाँ पर चला और उसमें गवाह होने के बाद, सारे दस्तावेज प्रस्तुत होने के बाद मैडम द्वारा सुरेंद्र उर्फ चौबे शर्मा को 1 साल की सश्रम कारावास और 54,59,505 मेरे केस में तथा वैशाली चौकसे के केस में 89,52,503 रुपये 89,52,503 रुपये की का क्षतिपूर्ति दिलाते हुए निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध सुरेंद्र शर्मा ने माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय छिंदवाड़ा के न्यायालय में एक अपील पेश की, जो कि दिनांक 7/9/2022 को निरस्त कर दी गई। अपील निरस्त होने पर सुरेंद्र उर्फ चौबे शर्मा को तुरंत जेल जाना चाहिए था, परंतु वह इस केस में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय ने निम्न न्यायालय के विचारण न्यायालय के समक्ष उस संबंध में उचित कार्रवाई किए जाने हेतु उस मामले को प्रेषित कर दिया, जहां से सजा वारंट उसके खिलाफ जारी हो चुका है। इस तरह चौबे हमारा पैसा हड़पने के उद्देश्य से जानबूझकर बचता फिर रहा है, जिसे उचित कार्रवाई की जाकर उसे जेल भेजा जाना और हमारे पैसों की वसूली की जाना अब आवश्यक हो गया है। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। गुरु दक्षिणा ऑफर 2022 1 से 15 सितंबर तक 2,000 रुपए का नकद बोनस सभी HF डीलक्स सीरीज पर, 3,000 रुपए का नकद बोनस पैशन प्रो और ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर पर, 4,000 रुपए का नकद बोनस एक्सट्रीम 160R, एक्सट्रीम 200S, एक्सपल्स 2V, 4V और डेस्टिनी मेस्ट्रो एज प्लेजर पर। ऑफर विशेष रूप से सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, व्याख्याताओं और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए है। इसे आंगनबाड़ी दीदी के लिए भी बढ़ाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचकर युवक ने अपनी आपबीती बताई। उसने आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा उसे बेवजह प्रताड़ित करके बुरी तरह मारा गया, जिसके निशान भी उसने दिखाए। पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत पत्र सौंपकर युवक ने न्याय दिलाने की बात की। युवक द्वारा बताया गया है कि पुलिस कर्मियों द्वारा उसे बेवजह मारा गया और उसी मार के चलते उसके हाथ, पैर और चेहरे पर बुरी तरह से चोट के निशान आए हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाकर उक्त पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्यवाही करने की बात कही। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर मैं कहीं नहीं गया, गुवाड़ी गया था, हमारे घर का मामला था। वो 2-4 पाई गुठी निकाल लिया था, तो मैंने रिपोर्ट नहीं डाला, फ़ोन लगा के बुलवा लिया पुलिस है। तो पुलिस ने उठा के ले गई, मैं पहले होने ही मारी 2-4 लट, फिर ले जाके थाने में मारी सर। तो 20 थ्रू तक मारी। किन ने मारा? संजय सर ने और क्या बोलते हैं रमजी सर ने, और वे उन्हें कर्मचारी। कहाँ से आए? भटके फिर रहता हूँ सर 2-3 साल से। शुक्रवार क्या हुआ था? मामला कुछ नहीं था सर, घर के लड़का था। हाँ। इसने घर की गुटली नाना नानी की 2-4 पाई मैच किया था, तो उनने जैसे सब लोगों ने थोड़ा बोल देना, थोड़ा चमका देना करके, तो इनने क्या उधरी 2-4 लठ मारे और अंदर लाके कर दी और अंदर बहुत मारे, बुरी तरह से मारे। किन ने मारा? ये DI साहब ने, रमजोई के ने, और क्या बोलते संजय। कौन से थाने का मामला है? ये बटका थाना। आप कहाँ रहते हैं? बटका खापा का रहता हूँ।
मैं गया सरपंच साहब के साथ थाने, मेरे को ज़बरदस्ती खीसे पे पैसे धर रहे थे टीआई साहब रमजोई के काय के लिए? कि इलाज करवा लेना क्या बोले के पैसा के। और रात पे मेरे घर पे गए 2 बजे रात तक बहुत परेशान करे, सोने दिए के बोले अभी इधर कर लेते हैं राजीनामा बोले के। कितने पैसे दे रहे थे? खीसे पे हंस कर गच्ची बना खीसे पे डाल रहे ज़बरदस्ती 5,000 रुपये। क्या हुआ था मारने के बाद इसके? मारने के लिए मारे इसको और घर पे ले जाकर फेंक दिए। टीआई बटका खापा की बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी विगत दिनों से, ट्रैक्टर वालों से रिश्वत लेने के भी उसके ऑडियो वीडियो आए हैं। आप कहो तो मैं वो भी सुना दूं। और अभी कल का ही मामला है कि इस बंदे के साथ घरेलू ऐसा कुछ हुआ कि भाई गुठली इनने खाने के लिए निकाल लिया था, जो चिरौंजी होती है, तो वो घर के लोगों ने ऐसे बरबली बोल दी थी कि साहब इसको धमका के चमका के छोड़ देना। लेकिन इसके साथ आप देख रहे हैं कि किस बर्बरता पूर्वक उनने मारपीट करी है, जो मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे कहना चाहिए, इस प्रकार के तानाशाह थानेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो भोले भाले लोग हैं, ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों से ऐसे टीआईओं का अन्य जगह ट्रांसफ़र किया जाए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। इस बंदे को न्याय मिले, हम यही मांग करते हैं। और 24 घंटा में यदि पुलिस अधीक्षक महोदय, शासन प्रशासन यदि इसको न्याय नहीं देती है तो हम फिर उग्र आंदोलन और कहना चाहिए थाने का घेराव भी हम करेंगे। एक आवेदक है सुकरभान शाह, जो थाना बटका खापा के अंतर्गत रहने वाला है, उसके द्वारा एक शिकायत आज दी गई है। उसका कहना ये है कि जो है वो उसके माता पिता ख़त्म हो गए, मौसिया के यहाँ रहता था, और वो जो 4 की गुठलियाँ हैं वो लेने के लिए गया था। उसके नाना ने जो है उसको पुलिस के हवाले कर दिया, और पुलिस के द्वारा जो है उसके साथ में थाना की पुलिस ने जो है उसके साथ में मारपीट किया है। तो शिकायत थोड़ा सा देखने में गंभीर समझ में आ रही है, और इस आधार पे जो है उसकी शिकायत के आधार पे जो है कि फिलहाल जो है थाना प्रभारी बटका खापा और थाने के 2 और कर्मचारियों को जो है सस्पेंड कर रहे हैं और जांच एसडीओपी साहब को दे रहे हैं। और एसडीओपी अमरवाड़ा के द्वारा जांच में जो तथ्य आएंगे उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे हरा भरा मध्य प्रदेश योजना के तहत छिंदवाड़ा में पौधारोपण का कार्य किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 45 साईं मंदिर परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के बिट्टू मंडराह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान विवेक बंटी साहू ने सभी से इसमें आगे बढ़कर सहयोग करने की अपील की। पर हरा भरा मध्य प्रदेश हो और उसी हरे भरे मध्य प्रदेश में हमारा छिंदवाड़ा भी हरा भरा हो, इस मुहिम को लेकर के युवा मोर्चा के द्वारा वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है। और प्रकृति के संरक्षण, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए यह प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान पर छिंदवाड़ा नगर मंडल के अध्यक्ष भाई बिट्टू मंडरा के नेतृत्व में युवा मोर्चा के साथियों ने आज वार्ड क्रमांक 45 के हमारे वरिष्ठ नेताओं पाशा भाई, सोनी जी, हमारे चौकसे जी, राजकुमार गोनेकर, अमर सिंह मरावी और इनकी पूरी टीम के साथ, नीरज भाई और इनकी पूरी टीम के साथ मिलकर के वृक्षारोपण किया है। मैं युवा मोर्चा को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ाएं और जितने ज़्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं, साथ ही साथ जन जागरण को लेकर के और लोगों में एक संदेश दिया जाए कि आज वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। सब्जी विक्रेताओं को हो रही लगातार समस्याओं को लेकर समस्या के निराकरण के लिए नगर निगम में गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद आज निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे। महापौर विक्रम आके के साथ पहुंचे निगम के प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और स्थानीय लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याओं के जल्द निदान की बात कही। आपको बता दें कि सब्जी मंडी को एमएलबी स्कूल के पास स्थानांतरित किया गया है। यहां पर लगातार पार्किंग सहित दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायतें सामने आ रही थी। इसी को लेकर निगम के अमले ने मौके पर पहुंचकर जल्द निराकरण करने की बात कही। ये पूरे आ गए हैं सर, यहाँ पे ये जगह छोड़ के पर्ची वापस करके नीचे बैठ गए। ये घर बना के सर आप यहाँ पे पार्किंग कर दीजिए। हाँ। और हम लोगों को यहाँ पूरी पार्किंग करो, सब कुछ चबूतरे में पार्किंग तोड़ दो और पार्किंग इधर कर दो तो क्यों? और ये पूरा बाजार जो गाड़ी खड़ा करके पूरे बाजारों में हम लोगों को तो जगह भी नहीं मिली ना, हमको कुछ भी मिला। हमको
जिनको चढ़ना है तो ये उनके लिए सीढ़ियाँ हैं। ये सब चीज़ें यहाँ आसानी से देख सकते हैं। ये तो बहुत आसान काम है। मैं खुद ही ये टीम और भी इंटरव्यू दे दीजिए तो जाते यहाँ पे फ्रंट जो है जिनको वहाँ जो अभी बेचारे पहले आ गए थे उनको कर देंगे, जो लेट आए उनको कर देंगे। उनका क्या उनका बिजनेस नहीं चलता ऊपर मिलेगा आदमी। 2 महीने दुकान चली है अंदर। सब्जी व्यापारियों के द्वारा निरंतर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिसको लेकर शिकायतें की जा रही थी। पार्किंग यहाँ रोड में अतिक्रमण फैला हुआ है। तमाम विषयों को लेकर आज हम चंदेली जी के साथ पहुँचे और तमाम निगम के कर्मचारी अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुँचकर समस्याओं का जायजा लिया है। तत्काल यहाँ पर उसका निराकरण किया जाएगा। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा बैठक में सभी विभाग प्रमुखों से केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार की चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित रहे सभी विभाग के प्रमुख अधिकारियों ने विभागवार जानकारी कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को उपलब्ध कराई। उन्होंने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में वर्तमान स्थिति से कलेक्टर को अवगत कराया। आगामी समय में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल सके, इस बात का विशेष ध्यान रखने की बात कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कही। अब आपके पास तो आ गया ना केस एक तरीके से, तो आपके पाले में आ गया। तो आपका तो है नहीं कुछ इसमें मेरे हिसाब से, उसे भी जाना पड़ेगा फिर। और पट्टेधारी ने ही मकान बनाया। पट्टेदारी ने मकान बना लिया था, दूसरे आदमी को उन्होंने दिया और उसने कब्जा कर लिया। घर बना हुआ है सर, आवास से सब। आपके आदेश का कंप्लायंस के किस रूप में होगा, बस ये जानना चाहिए। पट्टा निरस्त हो गया तो सरकारी जमीन होगी ना। ये इनका पहले से पट्टा बना हुआ है सर, ओम प्रकाश शर्मा जी का सर। इनका पट्टा वैलिड हो गया जी सर। अब किस धारा में कार्रवाई करेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपर्क विभाग के द्वारा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुनील आम्बेकर द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र का विमोचन हुआ। स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शिवराम द्वारा पुस्तक के विषयों पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए स्वर्णिम भारत की परिकल्पना और दृष्टिकोण को सभी श्रोताओं के समक्ष रखा गया। पुस्तक की प्रस्तावना विभाग संपर्क प्रमुख अंशुल शुक्ला द्वारा रखी गई। सोचने का तरीका है उस साहित्य पर निर्भर करता है। यदि समाज में अच्छे साहित्य होंगे तो निश्चित ही हमारी जो एक सोचने की दिशा होगी वह एक अच्छे रूप में होगी। 4 बातें स्पष्ट हो गई तो व्यक्ति का, समाज का, व्यक्ति का परिचय हो जाएगा। उसका विनाश हो गया तो प्रजा का नाश हो जाएगा। ये जो बनी रहती है तो राष्ट्र का नाश कभी नहीं हो सकता। यह बिना भेदभाव के स्त्री पुरुष जाति लिंग भाषा को 2-3 बातें आएंगी कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण हुआ नहीं कि समझे नहीं कि किया नहीं जाता। वर्षों तक नाम भारतीय यत्र संतति, इस भूखंड पर भारतीय प्रजा निवास करती है। उस प्रजा की जो विशिष्टता है उसको हम भारतीयता कहते हैं। ये एक जीवन दर्शन।
पर्यूषण के प्रतिभागियों को मुमुक्षु मंडल एवं फेडरेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। विगत 10 दिनों से जारी कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण आयोजित किया गया। पर्वाधिराज पर्यूषण दशलक्षण महापर्व पर वीतराग भवन में हुए विविध साहित्यिक कार्यक्रमों के सभी प्रतिभागियों को स्वाध्याय भवन गोलगंज में मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को मंडल के मंत्री अशोक वैभव, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, सुरेंद्र जैन, राजेश जैन, जयंती जैन, रानी जैन के हस्ते सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन वर्षा पाटनी, आर्या जैन, स्नेहा पाटनी ने कर सभी को शुभकामनाएं दी। अच्छे से भरे हैं और जितनी भी वर्ग पहले आई है उसमें आधे से ज्यादा पुरस्कार से हकदार है। बहुत ही अच्छा वर्ग है। तो लकी वाले भी सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं पहली और उसके बाद प्रीति अध्यात्म जैन पर्वराज पर्यूषण के अवसर पर हमारे यहाँ विविध साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं। सभी बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं उसमें और उनको पुरस्कृत भी करते हैं। हम लोग लगभग 300 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उनको हमने सबको पुरस्कृत किया। आज उसका पुरस्कार वितरण समारोह भी हमने संपन्न किया। हमने 14 प्रतियोगिताएं की, उसमें विविध उम्र के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मतलब प्रौढ़ वर्ग भी था, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, सबके लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं हमने तैयार की थी। तो सभी ने उसमें हिस्सा लिया और हमने सभी को पुरस्कृत किया। जय जिन। जिन प्रतियोगियों को हमने पुरस्कृत किया, प्रतियोगियों को अखिल दिगंबर जैन युवा फेडरेशन, मुमुक्षु मंडल, वृंद बालिकाएँ और मुमुक्षु प्रियकारिणी महिला मंडल की ओर से सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हर वर्ष हमको ऐसा ही प्रतिसाद दे, ये कामना करते हैं। उत्तम क्षण। बालाजी सेवा समिति के द्वारा 11 सितंबर की देर शाम गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। भव्य विसर्जन चल समारोह में महाराष्ट्र बाबुल गांव का सुप्रसिद्ध 70 सदस्यीय बैंड दल आकर्षण का केंद्र रहा। प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में समिति के कार्यकर्ता सहित आमजन उपस्थित रहे। चल समारोह स्थापना स्थल बड़ी माता मंदिर के पीछे से छापाखाना, बुधवारी बाजार, मेन पोस्ट ऑफिस, फवारा चौक, गोलगंज, मेन रोड, छोटी बाजार, पावर हाउस होते हुए विसर्जन स्थल छोटा तालाब पहुंचा, जहां गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया।
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। जिला अस्पताल में फिर निर्मित हो रही विवाद की स्थिति, नर्सों पर फिर लगा महिला मरीज से अभद्रता करने का आरोप, अस्पताल की व्यवस्था में नहीं हो रहा सुधार। चानामेटा में 2 हमालों के बीच हुए विवाद में एक की मौत, चाकू से हमला कर हमलावर ने मौत के घाट उतारा चैतराम धुर्वे को, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। पुलिस की पिटाई से आहत युवक पहुंचा पुलिस अधीक्षक के पास, लिखित में की शिकायत, बिना मामले बेवजह बुरी तरह की गई पिटाई, शरीर में नजर आ रहे निशान। और हरा भरा मध्य प्रदेश के अंतर्गत युवा मोर्चा कर रहा आयोजन, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने वार्ड क्रमांक 43 में पहुंचकर किया पौधारोपण। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।